Hello and welcome back. So in this video, we shall learn about the concept of sp hybridization and its application, right? So यहाँ से जो है ना हम सबसे पहले sp hybridization के जो concept है ना उसको डिस्कस करते हैं. So मैंने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्स होती है जिससे नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल. सो sp में क्या होगा, लेट मी राइट हियर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ द मिक्सिंग ऑफ, ठीक है जी, द इंटरमिक्सिंग हम लिख लेते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 1p orbitals, right? 1s and 1p orbitals of different energies and shapes to produce two, right? दो मिल रहे हैं ना तो दो बनेगा, to produce two new set of orbitals of सेम एनर्जी, राइट? ये चीजें आपने याद रखना है, ठीक है जी. सेम एनर्जी एंड शेप is known as sp हाइब्रिडाइजेशन. लो जी, ये हमारे पास क्लियर हो गया. सो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इंटरमिक्सिंग होगा, ठीक है, मिक्स होगा 1s एंड 1p का, ठीक है. तो sp है ना, तो 1s है और 1p, और इन दोनों ऑर्बिटल्स की जो हमने बताया जी एनर्जी और शेप दोनों का डिफरेंट है. एस का सफेरिकल है, पी का डंबल है, ठीक है. तो डिफरेंट एनर्जी और शेप है, और जब ये इंटरमिक्स हो जाता है तो हमारे पास दो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे. sp है ना, दो ऑर्बिटल मिल रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दो ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी और शेप भी क्या होता है, सेम होता है. एंड दिस प्रोसेस इज नाउन एज sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट. और यहाँ पर दूसरी अहम बात है जो इसको हमने याद रखना है, वो ये है कि हमारे पास इस हाइब्रिडाइजेशन में ना, ठीक है, जो हमारे पास नए ऑर्बिटल्स बनते हैं ना, जिसको हमने कहा था, पीछे भी कहा था, सॉरी पीछे नहीं, इससे पहली वीडियो में, उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड, हम कहते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है जी. जो नए दो बनते हैं ना उसको कहते हैं हाइब्रिड या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स. तो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं ना, हैज 50% एस कैरेक्टर एंड 50% पी कैरेक्टर. इसको हम जरा समझते हैं, ठीक है जी. तो नए जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उसको 50% उसके अंदर एस कैरेक्टर होगा, यानी एस 50% उसके अंदर शामिल होगी, और उसके अंदर 50% कौन सा कैरेक्टर होगा, हमारे पास पी कैरेक्टर होगा, ठीक है जी. तो दोनों मिक्स होके बन गया ना, तो नया हमारे पास एक ऑर्बिटल बनता है, ठीक है जी. और जो हमारे पास sp ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इसमें हमेशा क्या बनता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है जी. तो हम यहाँ पर लिखेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स can form only sigma bond during overlapping. तो एक और चीज यहां से क्लियर हो गया कि हमारे पास जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है जी. तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है कि व्हाट डज इट मीन बाय सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है. तो sp ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड इसमें कभी भी नहीं बनता, ठीक है. तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन का पूरा कंसेप्ट हमारे पास क्लियर हो जाता है. नाउ हम जरा इसके कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है जी. हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, एप्लीकेशन भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन चलो हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं, या आप इसके लिए लिख सकते हैं एप्लीकेशन. हम बाकायदा इसको बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, इन चारों पॉइंट को आपने याद रखना है, ठीक है जी, और इसको हम बना के दिखाएंगे. सो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, सबसे पहले वो हमारे पास है BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड, ठीक है. तो इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है जी, ये हमें पता है. अब
हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसमें हमें पता नहीं है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसको भी फाइंड करना मैं सिखाऊंगा, बट यहाँ से हमें कंफर्म है ना ये sp वाला है, ठीक है, मैंने बता दिया ये sp का भी वीडियो बनेगा, इस पूरे ये जो पूरा वीडियो है ना ये sp के ऊपर है। सो यहाँ पर होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। तो अब यहाँ से पहली बात जो आपने याद रखना है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हमने किस एटम का दिखाना है, हमेशा सेंट्रल का दिखाना है। क्लोरीन तो 2 है ना, यहाँ पर क्लोराइड 2 है, सो क्लोरीन 2 है, इसका मतलब है ये सेंटर में नहीं हो सकता। जो Be है ना वो सेंटर में होगा, क्योंकि ये एक ही एटम है। इस पर मैंने पीछे शेप में बात की थी वेस्पर थ्योरी के हवाले से, जो वीडियो बना हुआ है ना उसको जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे शेप बनता है। तो उसमें जो है ना सेंट्रल मेटल एटम बड़ा प्ले रोल करता है, ठीक है। तो Be जो है ना सेंटर है, तो हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम सेंटर जो हमारे पास एटम है ना उससे स्टार्ट करेंगे। जो ब्रिलियम होता है इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 एंड 2s2। हमारे पास आ गया ब्रिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। अब हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है ना कि इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा वो लास्ट 1s तो पहला शेल है, इसके साथ बॉन्डिंग का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है जी। क्लोरीन अगर जुड़ेगा तो लास्ट शेल से जुड़ेगा ना। सो हम बात करेंगे 2s की। तो अब यहाँ पर हमने बात की है sp में क्या होता है, एक s मिलता है और एक p ऑर्बिटल मिलता है, ठीक है। तो अब हम जरा इसको ड्रॉ करते हैं कैसे होगा। सो ये ब्रिलियम है। सो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन आपको जरा दिखाऊं, ठीक है, ब्रिलियम का, तो 1s के इलेक्ट्रॉन को मैं जरा इधर दिखाता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको। ये 1s की इलेक्ट्रॉन है, 1s2 है ना, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और 2s की एनर्जी थोड़ी सा इससे हाई होता है ना, ठीक है, ये इसकी एनर्जी कम है, इससे एनर्जी ज्यादा है। तो ये हमारे पास 2s की हमारे पास ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो इसकी एनर्जी कम है नीचे वाले की, ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जो s2s की हम बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर p ऑर्बिटल भी तो मौजूद होंगे, होंगे ना, p ऑर्बिटल्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। तो p ऑर्बिटल मौजूद होंगे तो हम क्या करेंगे, p ऑर्बिटल को यहाँ ड्रा करेंगे, बट इट विल रिमेन एम्प्टी, ठीक है जी। ये p ऑर्बिटल है इसके, तो ये हमारे पास 2p है, 2px, 2py एंड 2pz, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक चीज यहाँ से क्लियर होगी। तो अक्सर बच्चे यहाँ सवाल करते हैं, सर यहाँ पर तो 2s पे खत्म हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s पे खत्म हो रहा था, तो 2p हमने यहाँ क्यों लिखा है। तो बेटा देखो, मैंने पहले भी कहा था 1s इनर शेल है ना, तो इसका ताल्लुक ही नहीं, मैंने यहाँ ड्रा तो किया है, बट इट इज इसका जो है ना हाइब्रिडाइजेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं। 1s अंदर मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब 2s की हम बात करेंगे। देखो 2 जो शेल है ना हमारे पास, सेकेंड शेल है, उसमें हमारे पास s ऑर्बिटल भी होता है, p ऑर्बिटल भी होता है, d ऑर्बिटल भी होता है और f ऑर्बिटल भी होता है, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है वहां तक हमने लिखा है ना, 2s तक इलेक्ट्रॉन है। हालांकि 2p ऑर्बिटल भी है, d भी है, f भी है, सारे ऑर्बिटल मौजूद है, बट उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, ठीक है जी। तो हाइब्रिडाइजेशन में तो हमने दिखाना है भाई, इलेक्ट्रॉन में हमने बताया, शुरू में बताया था अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, तो मैंने 2p बनाया, बट इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, ठीक है जी। अब ये थोड़ी देर बाद आपको मजीद समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ क्या करने की कोशिश की है, ठीक है। तो 1s तो वहीं पर ही है, ठीक है जी। इसको आप ड्रा कर सकते हो, ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता, बट हम यहाँ पर रेफरेंस के लिए ड्रा कर रहे हैं। उसकी एनर्जी देखो सेम है ना, यहीं पर मैंने ड्रा किया है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो 2s हमारे पास हमने यहाँ दिखाया है ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, हमने जंपिंग का बताया था इससे पहले वीडियो में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ जाएगा। तो मैं इसको जरा दिखाता हूँ, थोड़ा डॉटेड से शो किया, यानी ये अभी जंप करके इधर पहुंचा ही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएंगे, तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल दोनों अब क्या हो जाएगा, सिमिलर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। तो हम जब नया ऑर्बिटल्स बनाएंगे ना यहाँ पर, तो जो बनेंगे वो 2s और 2p के बीच में बनेगा। यहाँ हम नया ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। और कितने बनाएंगे, देखो बेटा, यहाँ से एक s और एक p मिल रहा है ना, एक s और एक p मिल रहा है, तो 2 नए ऑर्बिटल बने, दोनों के बीच में हमने बनाया है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, ये एक sp होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, sp होगा, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है,
और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर वाले शेल में चला गया और उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई, इसकी थोड़ी एनर्जी बढ़ गई, तो दोनों बीच में आ गया। अब देखो हमने बताया भी यही था, अब इन दोनों खाली को आप इधर ही बनाओ, क्योंकि इन दोनों खाली है तो इसको ना भी बनाओ तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम 2py और 2pz को दोबारा से उसी जगह पे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बताया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट दोबारा से रिकॉल करो। दो ऑर्बिटल मिले, एक s और एक p, दोनों का शेप भी डिफरेंट था, एनर्जी लेवल भी डिफरेंट था ना, ये इसका एनर्जी कम, इसका एनर्जी ज्यादा था। तो नए जो ऑर्बिटल बने जिसको हमने कहा था हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, नए ऑर्बिटल जो बने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखो इनकी एनर्जी भी सेम है दोनों की, ये जो इसकी कम इसकी ज्यादा थी ना, तो दोनों की एनर्जी भी सेम हो गया। अब थोड़ी देर बाद मैं ड्रा करूंगा इसका शेप, तो दोनों का शेप भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और दिस होल प्रोसेस इज नाउन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं जरा शेप यहाँ पर ड्रा करता हूँ, यहाँ इसका ड्रा करता हूँ। एस का शेप है सफेरिकल, राइट, इस ऑर्बिटल का। पी का शेप क्या है, डम्बल, 2px है ना, तो मैं ऐसे ड्रा करता हूँ। चलो 2px का क्या है, डम्बल है। दोनों का शेप भी डिफरेंट है ना, ठीक है। अब ये जब मिक्स हो गया हमारे पास, तो क्या बन गया, देखो बेटा, दोनों मिक्स हो गया, हमारे पास दो नए ऑर्बिटल्स बन गए, जिसकी एनर्जी भी क्या है, दोनों की सेम है, ऊपर मैंने दिखाया एनर्जी का, और दोनों का शेप भी क्या है, सेम। तो ये sp है, ये दूसरा sp है, ये हमारे पास क्या था, ये 2s था, ये 2p था, शेप डिफरेंट था, दोनों का शेप सिमिलर। तो यहाँ एनर्जी दिखाया ऊपर साइड पर, मैंने नीचे साइड पे क्या दिखाया बेटा, नीचे साइड पे मैंने आपको दिखाया शेप। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर भी आप लिखो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा। अब जरा हम शेप ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैंने सिर्फ बेरिलियम का दिखाया है, सेंटर मेटल एटम का। अब हम इसके साथ क्लोरीन को जोड़ देंगे और इसका शेप बनाएंगे। ठीक है जी, शेप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो हमारे पास अभी जो बेरिलियम की हमने बात की थी ना, ठीक है, Be की, तो इसके पास कितने ऑर्बिटल बन गए, दो ऑर्बिटल बन गए ना, एक sp और दूसरा sp। तो देखो दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस से बैठेंगे, तो ये इसको हम इस साइड पे दिखाएंगे और दूसरे को हम इस साइड पे दिखाएंगे। दोनों का शेप भी सिमिलर है, एनर्जी भी सिमिलर है। ठीक है। अब यहाँ इसके साथ जुड़ क्या रहा है, अगर मैं दिखाऊं आपको, इसके साथ जुड़ रहा है क्लोरीन। ठीक है जी, इसके साथ क्या जुड़ रहा है, हमारे पास क्लोरीन जुड़ रहा है। ठीक है जी, तो क्लोरीन यहाँ पर जुड़ रहा है, अगर ये वाला क्लोरीन अगर जुड़ रहा है, तो क्लोरीन का शेप कैसा होगा, हमें पता है क्लोरीन का शेप होता है, क्लोरीन का आखिरी जो ऑर्बिटल होता है ना, पी पे खत्म होता है, और क्लोरीन का पी पे खत्म हो जाता है ना, उसका जो है ना शेप बनता है डम्बल, पी का हमेशा डम्बल बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ ड्रा करता हूँ, एक क्लोरीन है ना, अगर मिसाल तो ये एक क्लोरीन है और दूसरा क्लोरीन इस साइड से जुड़ेगा, क्योंकि दोनों का मैंने अपोजिट साइड दिखाया ना। तो ये जो क्लोरीन है इस तरह से इसका डम्बल शेप है, मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है जी, पहले मैं ज़रा बना लेता हूँ, उसके बाद जो है ना मैं नीचे लिखूंगा क्लोरीन। ठीक है जी, ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो ज़रा मैं इसको यहाँ से साफ करता हूँ। ठीक है, ये क्लोरीन हो गया। अच्छा, इसी तरह से मैं दूसरे क्लोरीन का बनाता हूँ, तो मैं ज़रा दूसरे का बना लेता हूँ। ठीक है, ज़रा इसको मैं मिटा दूँ फिर बनाऊंगा। ठीक है, एक क्लोरीन का मैंने यहाँ बनाया, अब दो क्लोरीन है तो दूसरे का यहाँ पर देखो ये डम्बल शेप हो। ठीक है, तो ये पहला क्लोरीन इधर जुड़ा, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारे पास कौन सा था, इसको हमने कहा था sp। ठीक है, तो sp और ये क्या है p, तो sp और p बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर भी sp और p बॉन्ड बन गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसको बॉन्ड की शक्ल में दिखाऊं, तो b यहाँ पर एक क्लोरीन और यहाँ पर दूसरा क्लोरीन, और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का है, 180 डिग्री का। सो दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा यहाँ से ना एक और चीज आप समझ लो। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इस एटम की Be की बात करें, तो इसके आखिरी शेल में 2s2 है, राइट, 2s2 पे खत्म हो रहा है ना, तो दोनों पेयर्ड शक्ल में मौजूद है। तो हमने, अगर आपको याद हो, वेलेस बॉन्ड थ्योरी में कहा था ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं, ठीक है, तो जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं ना, तो Be के पास तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ठीक है, 2s पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास तो कोई आपको ऑर्बिटल नजर नहीं आ रहा ना, ये तो है, बट बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, तो ये खाली है, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो उस पूरे जो प्रोसेस है ना, उस पूरे जो कंसेप्ट है ना, उसको क्लियरफाई करता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बताता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके दो पहले अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनाएगा,
फिर जाके क्लोरीन आके इसके साथ जुड़ेगा और BaCl2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ से जो है ना VBT का जो हमने बताया था वहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था उसको यहाँ क्लियरली हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ बेटा, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी बट हमारे पास अहम चीज जो हो रहा है ना वो हो रहा है कंसेप्ट यहाँ से क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और मॉलिक्यूल की और उसका नाम हमारे पास है एसिटाइलिन। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एसिटाइलिन, और इसको C2H4 सॉरी C2H2 लिखा जाता है। H4 तो एसिटाइलिन नहीं होता, C2NH2। ठीक है, और इसके अंदर भी हमारे पास इसका दूसरा नाम क्या है, इसको इथाइन भी कहा जाता है। ठीक है, YNE अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो इथाइन। सो इसके अंदर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके अंदर भी sp वाला हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। ठीक है, तो अब sp हाइब्रिडाइजेशन बनाना है। सो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हमने बताया था कि सेंट्रल मेटल एटम को हमने यहाँ से ढूंढना है। तो देखो यहाँ से एक सवाल कुछ बच्चे पूछ रहे, सर यहाँ तो कार्बन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो आपने कहा था कि जो कम होता है वही सेंट्रल होता है, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा देखो, यहाँ से हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में, या ओवरऑल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सो हाइड्रोजन बीच में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा ना, तो सेंटर में आने का मतलब है एक से ज्यादा बॉन्ड बनाना चाहिए। सो कभी भी हाइड्रोजन यहाँ पर सेंट्रल मेटल हो ही नहीं सकता, सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता। सो हम किसके साथ जाएंगे, कार्बन के साथ जाएंगे, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते, तो इट शुड बी द सेंट्रल एटम। ठीक है जी, तो हाइब्रिडाइजेशन हमने किसके दिखाना है, सेंट्रल एटम का दिखाना है। तो कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 एंड 2p2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। जरा इसको हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम फैलाते हैं, तो क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2px 2py एंड 2pz हो जाएगा ना। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, तो यहाँ से थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया ताकि हमें समझ में आ जाए ना कि भाई कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा यहाँ देखो, कार्बन के पास टोटल 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, मैक्सिमम कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आपको पता चलेगा 4 बॉन्ड बनाता है। तो 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 2 बनाना चाहिए था विद एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सेट, बट यहाँ 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है? सो वो एक ही चीज में पॉसिबल है कि यहाँ पर क्या हो जाए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन हम आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे, तो यहाँ पर 2s और 2p आउटर मोस्ट शेल है ना, तो 1s को हम यहीं पर रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं 2 के साथ। ठीक है, तो मैं जरा यहाँ पर ड्रा करता हूँ। सबसे पहले हम नीचे से ड्रा करेंगे, सबसे पहले हम 1s को ड्रा करेंगे। ठीक है जी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि 1s है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर हम जाते हैं जी 2s के पास। ठीक है, तो 2s को थोड़ा हम ऊपर बनाएंगे क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये 2s। और 2p देखो, अब 2p में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, तो 2p के पास टोटल p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये खाली है। ठीक है बेटा, और यहाँ पर अगर हम नाम लिखे तो ये 2px है, ये 2py है, यानी 2pz है। ठीक है, और एनर्जी लेवल नीचे से ऊपर, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज़्यादा। अब यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आता है कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है ना बेटा, याद रखना sp है। सो 1s और 1p ने मिलना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 1s और 1p मिलेगा तो बाकी के साथ क्या होगा? देखो बेटा, अब 1s और 1p ने मिलना है ना, तो यहाँ से एक्साइटेशन तो होना ही होना, यानी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ना उसने जम करके इस खाली p में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में जब तक एक्साइटेशन नहीं होगा तो हम ये कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम डॉटेडली शो करते हैं कि यहाँ पर अब आ गया है, आने वाला है, बट आ रहा है, बट आ गया है, समझ लो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बन गए ना। ठीक है, लेकिन 4 कभी नहीं मिलेंगे बेटा, ये sp हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन हमारे पास 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो चारों को जोड़ देते हैं, नहीं मिलेंगे चारों। अगर sp3 होता तो 4 मिलते, यहाँ sp है ना, तो एक s और एक p ने मिलना है।
तो मैं यहाँ कैसे ड्रा करूंगा बेटा, 1s को तो वहीं पे ही बनाओ, उसकी एनर्जी वही है, 1s तो हिस्सा ही नहीं ले रहा ना। अब देखो 2s और 2p में से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप करके यहाँ चला गया, ठीक है, और ये sp है, तो एक s और एक p मिलेगा ना, तो हम नया जो ऑर्बिटल बनाएंगे ना इन दोनों के बीच में बनाएंगे और दो ही बनाएंगे, ठीक है, ये भी sp है, ये भी sp है, दो ही बनेंगे ना। तो देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब देखो py और pz तो अपनी जगह पर ही मौजूद है, ठीक है जी, अपने जगह पर ही ये मौजूद है, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूँ इसको, थोड़ा हम इसको ऊपर बनाते हैं, यानी इसके बराबर, यानी इसके बराबर ही बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बराबर आ गया तो कहाँ पे आता है, यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ तो चला गया है, ठीक है, तो ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर ही है, यानी 2py और 2pz अपने जगह पर ही है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप दिखाए ना, तो इन्हीं दोनों का मिलना जरूरी नहीं है, एक s और एक p नहीं मिलना चाहिए, वो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ये sp था तो एक s और एक p को मिलाया, बाकी py और pz अपनी जगह पर ही है, ये अपनी जगह पर ही है। जैसे अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पर हमने दिखाया था ना, देखो बेटा sp मिल रहा था ना, py pz अपनी जगह पर ही, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, खाली है। सिमिलरली यहाँ पर भी अपनी जगह पर ही है, बट यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास बन गया नए ऑर्बिटल, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम हाइब्रिड, इसको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इन दोनों को क्या कहेंगे, अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन है तो इनको कहेंगे अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे, ठीक है। यानी ये बॉन्डिंग में ये हिस्सा, यानी हाइब्रिडाइजेशन में ये हिस्सा नहीं ले रहा, जो हिस्सा ले रहा है वो है हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया एसिटाइलिन का। अब जरा हम शेप ड्रा करते हैं, ठीक है, तो हम शेप ड्रा करते हैं, चलो हम 1s का बनाते हैं, ठीक है। तो 1s का शेप है सफेरिकल, 1s, ठीक है। अच्छा 2s का क्या है, इस s है ना, तो इसका भी क्या होना चाहिए, सफेरिकल ही होना चाहिए, 2s है, ठीक है। p का क्या है, p का क्या है हमारे पास, डम्बल शेप। तो तीनों में इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखाना है ना, तीनों में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या होगा देखो बेटा, मैं अगर ड्रा करूँ तो 2px को मैं इस तरह से ड्रा करूंगा, ठीक है। 2py को मैं कैसे ड्रा करूंगा, चलो इस तरह से मैं ड्रा करता हूँ, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन हाँ खैर है। और 2pz जो है ना, इस बोर्ड इसके अंदर बाहर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये 2py है, ये 2px है और ये 2pz है, ठीक है जी बेटा। देखो अब हाइब्रिडाइजेशन 1s के साथ तो होगा नहीं, तो इसको डिस्कार्ड कर दो, यहाँ पर होगी हाइब्रिडाइजेशन। हमने क्या लिखा है, 2p, हमारे पास 2s और 2px मिलेगा ना, 2s और 2px मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को हमने सबसे पहले जोड़ना है हाइब्रिडाइजेशन में। तो देखो बेटा क्या होगा, ये दोनों मिलके ना हमारे पास नए दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये एक बन गया, ये एक बन गया, ठीक है। तो ये देखो 2s और 2px कन्वर्ट हो गया इसमें, लेकिन 2py और 2pz में भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये हिस्सा ले नहीं रहा, हिस्सा ले नहीं रहा, तो हम इसको इसी तरह से ही बनाएंगे, ठीक है। तो 2py में भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, और 2pz में भी इलेक्ट्रॉन है और हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। अब इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 बॉन्ड ही अभी यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है जी। देखो 2 सिमिलर शेप का हाइब्रिड है और 2 हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिड, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, ठीक है। तो हम 4 बॉन्ड बनाएंगे, हम 4 बॉन्ड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जरा ड्रा करते हैं कार्बन से। देखो इस शेप को अगर याद करो, ठीक है, 2 कार्बन है ना, तो मैंने एक कार्बन का दिखाया, तो दूसरे कार्बन का भी सिमिलर इसी तरीके से 4 ही बनेंगे, ठीक है। तो 2 कार्बन है तो ये 4 4 8 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो हम उसको ड्रा करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये बन गया पहला कार्बन, ठीक है जी। तो जरा इसको ड्रा करते हैं। तो पहले हम इसके ये वाले 2 ऑर्बिटल बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा ना इस तरह से बनाओ, एक को इस साइड पे बनाओ मैक्सिमम डिस्टेंस पे, दूसरा इस साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कार्बन है ना, तो दूसरा कार्बन भी सिमिलर वे से मिलेगा। तो ये जो कार्बन है ना, इस तरीके से दोनों जो हाइब्रिड है ना, sp एक दूसरे से मिलेंगे, और दूसरा जो इसका sp है ना, वो इस साइड पे होगा। तो इसका एक sp इस साइड पे, इसका sp इस साइड पे, दोनों sp यहाँ पर मिला है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये बन गया। अब जरा इस कार्बन के हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को जरा दिखाएंगे। तो देखो इसके पास भी, अगर एक कार्बन की हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो एक कार्बन में ये एक अनहाइब्रिड, ये एक अनहाइब्रिड है ना,
तो मैं इस कार्बन का मिलाऊंगा ये वाला अनहाइब्रिड, ठीक है, आर पार, यानी देखो हाइब्रिड का मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गोल किया है, ये वाला देखो आप देख सकते हैं। अनहाइब्रिड का मैंने बिल्कुल ही नुकीला बनाया है, ठीक है जी। ये हाइब्रिड है, थोड़ा सा गोल बनाया है, और अनहाइब्रिड का मैं क्या कर रहा हूँ, इसका भी पीएक्स बनाऊंगा। दोनों सिमिलर है ना, दोनों सेम कार्बन है तो सेम होगा, ठीक है। तो इसका भी मैंने दोनों पीक बना दिया। अब ये एक्स हो गया ना, ये 2p एक्स हो गया, 2py। अभी देखो इसका sp नाम है और इसका भी sp, तो मैंने बना लिया ना, xp यहाँ पर, दूसरा sp यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास 2py हो गया। अभी 2pz बाकी है, ठीक है। तो z को मैं क्या करूंगा, अंदर बाहर बनाऊंगा, तो इसको थोड़ा सा छोटा करके बनाओ, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाओ, तो ये अंदर बाहर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह इस कार्बन की भी हम बात करेंगे, तो ये थोड़ा छोटा बनाओ, इसको थोड़ा बड़ा बनाओ, तो ये अंदर बाहर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 2pz है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2py है, ये हमारे पास 2pz है, और ये हमारे पास क्या है, sp। तो ये हमारे पास दोनों कार्बन का हमने दिखा दिया। अब कार्बन के साथ एसिटाइलिन में हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मिलेंगे, ठीक है जी। तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ 1s होता है ना, तो उसका शेप स्फेरिकल होता है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर जो है ना, हमारे पास सिग्मा एक बॉन्ड बन गया ना, ये सिग्मा बॉन्ड है, हेड टू हेड वाले, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर जो पैरेलल जो मौजूद है ना, ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो वो पाई बॉन्ड बनाता है। देखो तो ये वाला जो 2py है वो इस 2py के साथ मिलेगा, और ये जो 2pz है, ठीक है, ये इस 2pz के साथ मिलेगा। तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसको sp कर दो, ये sps है, ये भी sps है, 2py 2py 2pz 2pz, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारे पास पाई बॉन्ड, और ये भी हमारे पास पाई बॉन्ड बन गया। समझ गया बेटा। तो दिस इज द शेप ऑफ एसिटाइलिन। अगर मैं इसको बॉन्ड की शक्ल में दिखाऊं तो कैसा बनेगा, देखो ये एक कार्बन है, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा कार्बन, ठीक है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है। ये इसका लीनियर शेप हो गया। अब पाई बॉन्ड है ना, ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड ऊपर है, एक पाई बॉन्ड इस तरह से 3 ट्रिपल बॉन्ड। तो दिस इज द शेप ऑफ एसिटाइलिन, और इसका भी बॉन्ड एंगल कितना है बेटा, 180। तो टोटल कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से हमने हाइब्रिडाइजेशन को दिखाना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर, ठीक है। तो उसमें भी कुछ एग्जांपल से कुछ प्रैक्टिस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए।